जय हिंद दोस्तों। महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा के बारे में कहा था कि रोहित शर्मा के पास बैटिंग करने का गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और रोहित ने भी इस टैलेंट को व्यर्थ नहीं जाने दिया और बने क्रिकेट जगत के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिनके नाम ओडीआई क्रिकेट में 3 दोहरे शतक हैं। तो अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी है रोहित शर्मा के पहले दोहरे शतक की। ये कहानी है उस मैच की जिसने रोहित को बनाया हिटमैन। तो बात है 2013 की, जब ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास शुरुआत से ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का खजाना रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट की सबसे प्रबल टीम है, वो 7 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने भारत आया हुआ था। और 2011 विश्व कप जीतने के बाद भारत अब एकमात्र वो टीम बन चुकी थी जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी कड़ी टक्कर देती थी। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि 7 मैचों की इस ओडीआई सीरीज में 6 मैच पूरे हो चुके थे, जिसमें से 2 मैच भारत जीता, 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता और 2 मैच बारिश के कारण धुल गए। अब 2-2 पर खड़ी इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू हुआ। मैच शुरू होने से पहले किसको पता था कि आज इस ग्राउंड पे कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा और जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। मैच का पहला पड़ाव यानी टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और भारत को बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। भारत के लिए मैदान पर उतरी रोहित और धवन की जोड़ी और पारी के तीसरे ही ओवर में धवन ने लगातार 3 चौके मार के ऑस्ट्रेलिया को आने वाले तूफान का अंदेशा दे दिया था। इसके बाद रोहित ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए और दोनों की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। लग रहा था कि आज दोनों ही ड्रेसिंग रूम से ही सेट होके आए हैं, क्योंकि अभी भारतीय पारी के 15 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे और भारत का स्कोर 100 के पार जा चुका था। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी होती है। फिर शिखर धवन 60 रनों के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। अब 1 डाउन आते हैं किंग कोहली। अब क्रीज पर थे भारतीय टीम के दिल और धड़कन यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा। लेकिन तभी इस मैच में आता है सबसे बड़ा पल, जब विराट ने एक सीधा शॉट खेला, लेकिन दोनों के बीच हुई गलतफहमी के चलते विराट रन आउट हो जाते हैं। अब कंगारुओं ने इस मैच में वापसी कर ली थी, क्योंकि 112 रन पर 0 विकेट भारत, अब 113 रन पर 2 विकेट था। विराट के 0 पर आउट होने के बाद अब रोहित का साथ देने क्रीज पर आते हैं सुरेश रैना। लेकिन इनफॉर्म विराट कोहली के इस रनआउट ने रोहित शर्मा को कुछ देर के लिए खामोश जरूर कर दिया था, क्योंकि इस रनआउट में सभी रोहित की गलती मान रहे थे। रोहित खामोश जरूर थे, लेकिन उनके अंदर एक तूफान ने जन्म ले लिया था, क्योंकि अब उनको विराट के बदले के रन भी खुद ही बनाने थे। तो रोहित ने किया भी वैसा ही और अब रोहित हर गेंद को टारगेट करने लगे और उनके बल्ले से टकराती हर गेंद अब सीधे ग्राउंड के बाहर ही जा रही थी और सभी ऑस्ट्रेलियन फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए थे। मानो रोहित अब ये ठान चुके थे कि इतने रन बना देंगे जो ऑस्ट्रेलिया को चेस कर पाना नामुमकिन हो जाए। साथ में सुरेश रैना भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। उन्होंने 28 रन तो बनाए, परंतु 30वें ओवर में रैना भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं और इसके 3 ओवर बाद ही नए बल्लेबाज युवराज सिंह भी कॉट बिहाइंड होकर आउट हो जाते हैं। अब रोहित तो एक छोर पर टिके हुए थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेटों का पतन होता जा रहा था। ऐसे में रोहित का साथ दिया खुद कप्तान एमएस धोनी ने। अब रोहित 38वें ओवर में 2 रन लेकर अपना इस सीरीज का दूसरा शतक भी पूरा करते हैं। अब भारतीय पारी के लगभग 10 ओवर बचे थे और मैदान पर था एक शतकवीर और सेट बल्लेबाज रोहित शर्मा और दूसरी तरफ था दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर एमएस धोनी। दोनों अब सिर्फ बाउंड्रीज में डील करने लगे और ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज इन दोनों के सामने बेबस नजर आ रहे थे। अब भारत का स्कोर तो 300 के पार जाता ही है, साथ में रोहित भी 150 रनों तक पहुंच चुके थे। दोनों की यह आक्रामक बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया को यह दिखा रही थी कि भले ही विश्व क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा हो, लेकिन भारत भी अच्छी से अच्छी टीमों को कड़ी टक्कर देने का और पछाड़ने का भी हुनर रखता है। क्योंकि रोहित शर्मा नाम के इस सैलाब से आज कंगारू पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो चुके थे। जहां एक तरफ रोहित अपनी भुजाओं के बल से लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, तो दूसरी तरफ धोनी 150 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। मानो ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाला मंजर सामने था, क्योंकि अब धोनी ने एक चौके से अपना अर्धशतक तो पूरा किया ही, लेकिन दूसरी ओर हिटमैन रोहित शर्मा ने पारी के 50वें ओवर की पहली गेंद पर छक्के से अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया और इसके साथ ही रोहित ने इतिहास रच दिया था और वो ओडीआई क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सचिन और सहवाग के बाद तीसरे भारतीय बने और ये दोहरा शतक रोहित का पहला दोहरा शतक था। इसके बाद रोहित ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन और 2017 में भी श्रीलंका के ही खिलाफ नाबाद 208 रनों की पारी खेली थी। लेकिन ये पारी सबसे खास थी क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ आई थी। दोस्तों, रोहित शर्मा की इस चमत्कारी पारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप भी क्रिकेट जगत से जुड़े रहना चाहते हो और क्रिकेट की ऐसी रोचक कहानियां नियमित रूप से देखना चाहते हो तो हमारे चैनल क्रिक वेब को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब दोहरा शतक पूरा करने के बाद अगली गेंद पर भी रोहित ने एक गगनचुंबी छक्का लगाया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद को भी स्टैंड में भेजने के प्रयास में वो हेनरी केस को कैच थमा बैठे
इसके बाद धोनी ने आखिरी 3 गेंदों में 2 चौके मार के भारत के स्कोर को 383 रनों तक पहुंचाया और अब ऑस्ट्रेलिया के सामने 384 रनों का यह पहाड़ जैसा लक्ष्य था। लक्ष्य बड़ा जरूर था, लेकिन उस समय के ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा लक्ष्य नहीं होता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का हर एक खिलाड़ी किसी भी समय मैच को पलटने की ताकत रखता था। अब लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरती है ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी एरन फिंच और फिलिप ह्यूज, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अभी 7 रन ही हुआ था कि दूसरे ही ओवर में शमी ने फिंच को LBW आउट करके भारत को अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाया। इसके बाद हेडिन और ह्यूज ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और दोनों के बीच एक अर्धशतकीय साझेदारी तो हुई, लेकिन फिर अश्विन ने ह्यूज को युवराज सिंह के हाथों कैच आउट करवा के भारत को दूसरी सफलता दिलाई। और ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेटों का यह सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि 2 ओवर बाद कप्तान जॉर्ज बेली धोनी के तेज हाथों से नहीं बच पाए और मात्र 4 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद अगले ओवर में हेडिन को भी अश्विन ने बोल्ड मारकर चलता किया। ऑस्ट्रेलिया अपने 4 अहम विकेट जल्दी खो चुका था और सबको ये लग रहा था कि ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो अंत तक फाइट बैक के लिए जाना जाता है। तो कंगारुओं की तरफ से जिम्मा उठाया ग्लेन मैक्सवेल ने। उन्होंने आते ही भारत पर पलटवार कर दिया। लग रहा था कि ये मुकाबला भारत वन साइडेड जीतने वाला है, लेकिन मैक्सवेल ने इस सीरीज डिसाइडर मुकाबले में न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को जीवित रखा, बल्कि मात्र 18 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन दूसरे छोर पर शमी वोक्स को बोल्ड मार के ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका देते हैं। लेकिन मैक्सवेल की तूफानी बल्लेबाजी देखकर भारत के मन में ये भय था कि कहीं ये लक्ष्य भी चेज न हो जाए। भारत को किसी भी हाल में मैक्सवेल का विकेट चाहिए था, तो ये जिम्मा उठाया विनय कुमार ने। उन्होंने मैक्सवेल को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब लगा कि मैक्सवेल के इस विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदें भी पवेलियन जा चुकी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो विश्व विजेता टीम है, उनका आखिरी विकेट भी मैच पलट सकता है। और इसके बाद हुआ भी यही, क्योंकि 2 नए बल्लेबाज शेन वॉटसन और ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर ने ये ठान लिया कि जब हारना ही है तो हिम्मत से हारना है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि दोनों ने ही अपनी तूफानी बल्लेबाजी का मुजाहिरा यहाँ भारतीय गेंदबाजों को दिखाया। और दोनों की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी इस गेम में बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ फॉकनर ने तो अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, तो वहीं शेन वॉटसन मात्र 22 गेंदों में ताबड़तोड़ 49 रन बनाकर जडेजा का शिकार बनते हैं। फिर जडेजा ने कुल्टर नायल को भी जल्दी आउट करके ऑस्ट्रेलिया को 8वां झटका दिया। लेकिन भारत के लिए फॉकनर एक बड़ी परेशानी का सबब बने हुए थे। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 6 छक्के लगाए, जिसकी बदौलत उन्होंने मात्र 57 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। और इस शतक के साथ ही फॉकनर बने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे तेज एक दिवसीय शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 70 गेंदों में 90 रनों की ही दरकार थी। फिर जडेजा ने दूसरे छोर पर क्लिंट मैकके को बोल्ड मार के भारत को जीत की दहलीज तक तो ला दिया था, लेकिन जेम्स फॉकनर अभी भी भारत की जीत के बीच खड़े थे। अब धोनी ने अपने सबसे प्रमुख गेंदबाज मोहम्मद शमी को गेंद थमाई और शमी की गेंद पर फॉकनर ने बड़े शॉट की तलाश में जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हुई और बाउंड्री पर शिखर धवन के एक चमत्कारी कैच ने फॉकनर की और ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत किया और ऑस्ट्रेलिया 45.1 ओवर में 326 रनों पर ऑल आउट हो गया, जिसके चलते भारत ने यह ऐतिहासिक मुकाबला 57 रनों से जीत लिया। और ये सीरीज डिसाइडर मुकाबला जीतकर भारत ने ये सीरीज भी 3-2 से अपने नाम की। दोस्तों, रोहित शर्मा को इस मैच में दोहरा शतक लगाने पर प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया और रोहित प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। तो इस तरह ये सीरीज और ये कहानी भी खत्म होती है। और अगर इसी तरह की दिलचस्प मैच स्टोरीज आप आगे भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक वेब को और नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट मैच स्टोरी आप किस मैच पर देखना चाहते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।